नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। क्या यूक्रेन में शुरू हुई जंग के पहले ही दिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या होने वाली थी? क्या जंग के पहले ही दिन ज़ेलेंस्की और उनके परिवार के खिलाफ रूसी सेना ने मौत की स्क्रिप्ट लिख दी थी? क्या रूस वाकई यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मौत की नींद सुलाना चाहता था? ये सवाल 2 महीने बाद फिर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग के पहले ही दिन रूस की स्पेशल फोर्स के किलर कमांडो उन्हें जान से मारने की साजिश रच ली। ज़ेलेंस्की की मौत की स्क्रिप्ट। जंग के पहले दिन जानलेवा साजिश। रूस के किलर कमांडो का चक्रव्यूह। पुतिन का प्लान कैसे हुआ फेल? ये कहानी एक ऐसी साजिश की है जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पसीना पसीना कर दिया। ये कहानी एक ऐसी साजिश की है जिसने ज़ेलेंस्की को छिपने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी पुतिन के उस प्लान की है जिसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रूस के स्पेशल फोर्सेस के किलर कमांडो को सौंपी गई थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में इस बात का दावा किया है कि 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमले को अंजाम दिया, उसी दिन रूस के किलर कमांडो के टारगेट पर खुद ज़ेलेंस्की और उनका परिवार था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह सनसनीखेज दावा ऐसे वक्त में किया है जब इस जंग को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इंटरव्यू में दिए गए बयान के मुताबिक युद्ध के पहले ही दिन उन्हें और उनके परिवार को मारने की साजिश रची गई थी। जंग के शुरुआती घंटे ज़ेलेंस्की के परिवार पर बेहद भारी थे। रूस के सैनिक ज़ेलेंस्की को ढूंढते हुए उनके बेहद करीब तक आ गए थे। ये जानकारी पता चलते ही ज़ेलेंस्की को अपनी पत्नी और बच्चों को जगाना पड़ा। खतरा बढ़ता देख राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने घर में अंधेरा कर दिया था, जबकि घर से सुरक्षित निकलने के लिए उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट का सहारा लेना पड़ा। यही नहीं, बंकर में रह रहे ज़ेलेंस्की ने बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उन्हें ये दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि जिन हालातों से वो गुजरे वैसा उन्होंने केवल फिल्मों में देखा था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस की तरफ से उनकी हत्या की जिम्मेदारी स्पेशल फोर्सेस के किलर कमांडो को सौंपी गई थी, लेकिन सूझबूझ और यूक्रेन के सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने ये खतरा टाल दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने डराने वाली दास्तान ऐसे वक्त में दुनिया को सुनाई है जब रूस यूक्रेन में प्रचंड तबाही मचा रहा है। І громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни. В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем. В місті, яке було одним із найбільш розвинутих в регіоні, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль... दरअसल यूक्रेन के लिए समय बेहद चुनौतियों से भरा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी लापरवाही रूस के खिलाफ यूक्रेन को कमजोर कर सकती है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार नेटो और पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ एक मंच पर आने की अपील कर रहे हैं।
और 2 महीने से यूक्रेन में तबाही मचा रहा रूस अब उसे दूसरे तरीके से भी घेरने की तैयारी में जुट गया है। रूस की कोशिश है कि अब वो दुनिया भर से यूक्रेन तक पहुंचने वाली हर मदद को रोक दे और इसलिए उसकी नजर अब उन रास्तों पर है जिनसे यूक्रेन तक ये सामान पहुंच रहा था। यूक्रेन में तबाही की तैयारी में रूस को दोहरे वार की तैयारी। रूस के यूक्रेन पर हमलों को कई दिन बीत चुके हैं और यूक्रेन में भारी तबाही का दौर जारी है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद रूस को वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और इसलिए रूस अब अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश में जुटा है। एक तरफ उसने यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ अब उसकी नजर विदेशों से यूक्रेन को मिल रही मदद पर भी पड़ गई है। माना जा रहा है कि दूसरे देशों से मिल रही मदद की वजह से ही यूक्रेन इतने लंबे समय से रूस के हमलों का जवाब दे पा रहा है। सप्लाई लाइन पर रूस की नजर, हर रास्ते को रोकने की तैयारी में रूस। ताबड़तोड़ हमलों के बीच रूस ने अब ऐसी चाल चलनी शुरू कर दी है जो अगर कामयाब हो गई तो यूक्रेन दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त कई देश यूक्रेन को हथियारों के साथ साथ दूसरी जरूरी मदद देने में जुटे हुए हैं और रूस अब उसी मदद को यूक्रेन तक पहुंचाने से रोकने में जुट गया और इसके लिए उसकी नजर उन रास्तों पर है जिसके जरिए ये मदद वहां तक पहुंच रही है। और रूस हर उस कोशिश में जुटा हुआ है कि ये रास्ते किसी तरह बंद कर दिए जाएं। हालांकि रूसी सेना ने मारियोपोल और बर्दियांस्क जैसे बड़े बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा करके इस प्लान को कामयाब करने की तरफ कदम पहले ही बढ़ा दिए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने अब एक और बंदरगाह वाले शहर ओदेसा की भी पूरी तरह घेराबंदी कर दी है। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन की समुद्री सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है। और यही बात न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि इससे काला सागर से यूक्रेन तक पहुंचने वाली मदद ही नहीं रुकेगी बल्कि यूक्रेन का निर्यात भी पूरी तरह ठप हो जाएगा। यूक्रेन तक पहुंचने वाली मदद होगी बंद। निर्यात रुकने से यूरोपीय देशों की मुश्किल बढ़ेगी। काला सागर के रास्ते होने वाले व्यापार पर रूस के कब्जे के बाद सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप में भी हालात बिगड़ जाएंगे और इसका असर दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन से होने वाला ज्यादातर निर्यात काला सागर के रास्ते में ही होता है और यूक्रेन के निर्यात पर रोक लगने से कई देशों के सामने अपने लोगों तक अनाज और खाने वाला तेल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। रोटी की टोकरी कहा जाने वाला यूक्रेन गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और गेहूं के साथ दूसरी कई चीजें भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। यही नहीं, 2021 में तो उसका कृषि निर्यात करीब 25% और बढ़ गया, जबकि यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन निर्यातक देश भी है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन बंदरगाह वाले शहरों पर रूस का कब्जा होने से यूक्रेन को यह सामान दूसरे देशों में भेज पाना आसान नहीं होगा। यानी यूक्रेन इतने बड़े पैमाने पर मिलने वाले खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाने से यूरोप के कई देशों समेत मिस्र और लेबनान जैसे देशों में भी संकट खड़ा हो जाएगा और रूस काला सागर में यूक्रेन के जहाजों की आवाजाही ठप करके अपने इस प्लान को कामयाब बनाने में जुटा है। रूस की कोशिश है कि वो यूक्रेन को इस कदर परेशान कर दे कि ज़ेलेंस्की मजबूरी में ही सही उसके सामने घुटने टेक दे, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन में रहने वाले लोगों के सामने खाने पीने की भारी किल्लत है और कुछ देशों से मिल रही मदद से ही वहां किसी तरह जरूरत का सामान पहुंच पा रहा है। और अगर ये सामान पहुंचना भी बंद हो गया
तो यूक्रेन के लोगों की मुश्किल और बढ़ जाएगी और तब ज़ेलेंस्की के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और महायुद्ध का 66वां दिन है और अब आपको दिखाते हैं कि कहां पर भीषण जंग इस वक्त चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह पर जबरदस्त हमले लगातार कर रही है। मैप के जरिए भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि रूसी सेना अब धीरे धीरे हावी जरूर हो रही है। ये तमाम क्षेत्र जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो लाल रंग से चिन्हित है, उसमें खार्किव शामिल है, इज्यूम शामिल है, रुबिज्ने शामिल है और सेवेरोडोनेस्क शामिल है, डोनेस्क, मारियोपोल, पोपासना, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, खेरसोन, जहां पर इस वक्त रूस की तबाही देखने को मिल रही है। क्योंकि रूस ने, आप अगर देखेंगे तो इनकी सीमा सीधे सीधे रूस से सटती है, तो ऐसे में रूसी सैनिक जो है वो बेहद आसानी से यहां पहुंच जाते हैं और इसी वजह से इन तमाम इलाकों में जो कि रूस की सीमा से लगते हैं, वहां पर भीषण तबाही देखने को मिल रही है। लगातार ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको चिन्हित किया हुआ था पहले ही रूस की ओर से। हालांकि रूस की सेना आगे तक जरूर आई थी, लेकिन यहां तक आने तक उसका जो हथियार था और जो अन्य साजो सामान थे, खाने पीने का जो सामान था, वो खत्म हो गया था और इसी वजह से उसको यहां पर तबाही मचाना बेहद कठिन हुआ। लेकिन धीरे धीरे सिमटते सिमटते उसने तमाम उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में किया रूस ने, जहां पर खासतौर पर जो उसकी सीमा से सीधे सीधे लगते हैं। यानी कि धीरे धीरे एक विस्तारवाद की सोच लेकर रूस आगे बढ़ रहा है और अपनी रणनीति पर वो कई बार अपनी कूटनीति में बदलाव भी करता आ रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र यूक्रेन के उसके कब्जे में हो जाएं। लेकिन साथ साथ और क्या स्थितियां इस वक्त हैं, क्योंकि 2 महीने से जंग लगातार जारी है। सीधे चलते हैं रवि के पास। यूक्रेन के रूस की ओर से एक के बाद एक कई हवाई हमले हो रहे हैं और इस दौरान ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर क्रूज मिसाइलें उड़ाने के दावे के बाद न्यूक्लियर प्लांट एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यूक्रेन की न्यूक्लियर ताकत की अगर बात करें तो 1990 से पहले यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर प्लांट थे। इनमें साउथ यूक्रेन, रिवने, साथ में आपको बता दें चेर्नोबिल और साथ में ज़ापोरिजिया, ओडेसा और खार्किव प्रमुख हैं। हालांकि अब सभी न्यूक्लियर प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन में 4 परमाणु प्लांट सक्रिय है। इनमें साउथ यूक्रेन, रिवने, साथ में खमेलिनत्स्की और ज़ापोरिजिया शामिल हैं। लगातार भीषण तबाही इस वक्त यूक्रेन के कई शहर झेल रहे हैं और यूक्रेन के शहर ही नहीं, गांव भी तबाह हो गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कीव के करीब एक गांव का उसने जायजा लिया, जहां शायद ही कोई घर बचा हो जो गोलीबारी में तबाह ना हुआ हो। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रशिया यूक्रेन वॉर में जो आसपास के गांव में, खासतौर पर कीव के आसपास के गांव में जो तबाही है, वो हम तस्वीरों से आपको दिखाएंगे। एक गांव है मोशुद, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। आप देख सके तस्वीरें, वो गवाही देगी आपको। आप देखिए पूरा का पूरा गांव उजड़ गया है, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। ना यहाँ पर कोई, आज ही दरअसल जो हमें जानकारी मिली, आज ही इस गांव में आने की इजाज़त दी गई है। और ये आप देखिए सारी जगह पर तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगा, दोनों जगहों पर केवल और केवल आपको गोले दिखेंगे, गोलियां दिखेगी, सब जगह पर तबाही की तबाही देखने को मिलेगी। ये गांव मोशुद, ये दरअसल कीव के आउटस्कर्ट और उसके आसपास के इलाकों में है, जहां पर तबाही देखते ही बनती है। एक घर नहीं छोड़ा गया। रूसी सेना की ओर से जो लगातार हमले हो रहे थे, उस हमले में इस गांव में एक घर तक नहीं छोड़ा गया। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये आपको मेरी तरफ जो तस्वीरें देखिए जाने का रास्ता है, आज ही इसे खोला गया है। और उसके बाद हम पहले जो टीवी देखिए, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ये तस्वीरें, जहाँ पर पूरा का पूरा गांव आपको केवल तबाही का मंजर दिखेगा। गोले बरसाए गए और गोले नहीं, मिसाइल दागे गए सारे। यहाँ पर देखें, अब आपको मैं कुछ ऐसे गड्ढे भी दिखाऊंगा। ये कि देखिए पंकज, आप जरा दिखाइए, ये देखिए, ये गड्ढे हैं, लगातार यहाँ पर हमले हुए, उसके गड्ढे बार बार आपको यहाँ पर आसपास के इलाकों में दिखेंगे। साथ ही में सबसे बड़ा ये कीव में अगर आना है तो इस गांव की चलते ही आना होगा। लेकिन यह आखिरी गांव जिस पे कहे, जिसमें रूसी सेना ने अपना गुस्सा निकाला, या जो भी कहें, आप उसकी गुस्से की नज़र से देखें पूरी तरीके से किस तरीके के गांव को निशाना बनाया गया। देखिए ये गड्ढा, ये जो मिसाइल दागे गए, जो टैंकों से गोले छोड़े गए, वो यहाँ पर आपको सारी जगह पर दिखेंगे। मेरे
पीछे की तस्वीरें देखिए आप, देखिए एक घर नहीं छोड़ा गया। ये बाथटब देख सकते हैं घर में, या कहें कि ये टैंक देख सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए पीछे आप देखिए सारी तस्वीरें वो अपने आप में गवाही दे रही है कि किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो किस तरीके के दिन और रात रहे होंगे। यहाँ के गांव में एक शख्स नहीं बचा। कोई अभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कह रहा कि इसमें हताहत कितनी हुई थी, लेकिन ये मंजर ही दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक की स्थिति यहाँ पर रही होगी। एक घर नहीं है, एक कॉलोनी नहीं बची है, लेकिन बीच में यूक्रेन का झंडा आपको यहाँ पर देख रहा है, शान से फहरा रहा है। और लेकिन यहाँ पर आगे आप जैसे जैसे देखेंगे ये एक एक जो टीन दिख रहे हैं, टीन पर गोलियों के निशान देखेंगे आपको। इतने छेद किए गए हैं यहाँ पर, इतनी गोलियां दागी गई। ये एक गुस्सा लिहाज से कहे कि चूँकि ये यूक्रेन फोर्सेस ने उनके सामने रिटेलिएट किया, सामने उनको रोका था और सामने रूस की सेना यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इसी के चलते यही स्थिति थी। ये जो मोशुन गांव, ये पहली बार देखिए गड्ढा, पंकज ये जरा दिखाएं वो जो गड्ढे हैं एक के बाद एक यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ गोले बरसाए गए। ये घर देखिए, एक समय यहाँ पर परिवार रहता होगा, बच्चे होंगे परिवार में, पूरा एक परिवार के हंसता खेलता परिवार होगा, लेकिन आज की स्थिति यहाँ देखिए, एक भी व्यक्ति भी यहाँ नहीं दिख रहा पूरे गांव में। और वहीं मोशुन गांव के एक एक घर को निशाना बनाया गया है। घर पूरी तरह से उजड़ गए हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। मोशुन में एक भी घर नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। सब मकान तबाह हो चुके हैं, सब कॉलोनी जो यहाँ पर थी, स्ट्रीट थी, वो सारे तबाह हो चुके हैं। फिलहाल हम एक मकान में आए हैं जो मकान तो रहा नहीं लेकिन खंडहर बन चुका है पूरी तरीके से। यहाँ सब कुछ तबाह है, कुछ भी बचा नहीं है। परिवार में जो सामान था ये भी देखिए, ये किचन लग रहा है चूँकि क्रॉकरी सेट यहाँ पर पड़े हैं, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें हैं। पूरा ये देख सके पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। एक के बाद एक जो हमले हुए होंगे वो देखिए, जो पीछे कैमरामैन पंकज आएंगे मेरे साथ, ये तस्वीरें देखिए, ये गड्ढे हैं वो गवाही दे रहे हैं कि ये लॉन्चर दागे गए होंगे और इसी घर पर आके गिरे। और ये पहला एक गड्ढा दिख रहा है, दूसरा ये, यानी ये ज़बरदस्त धमाका हुआ होगा और उस धमाके का इम्पैक्ट ही उतना रहा कि पूरा का पूरा जो घर था वो नष्ट हो चुका। और यहाँ देखिए उनकी बाइक कह लीजिए, ये दूसरा एक व्हीकल है वो भी पूरी तरीके से उसमें चपेट में आ गया है। सब कुछ नष्ट, कुछ भी नहीं बचा है। जो भी सपने थे परिवार के, वो कहें एक मकान का परिवार, खुशहाल एक परिवार रहता था, पूरी तरीके से सब कुछ चंद मिनटों में ख़त्म हो गया। सामने परिवार का एक सदस्य रहा, ये पैट भी है, जहाँ पर अमूमन कोई अजनबी आता है तो उसका रिस्पांस किस तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम आए पर कोई रिस्पांस नहीं है। तो वो दौर से वो भी गुजरा होगा उन परिवार के सदस्यों के साथ, तो वो भी एक साफ तौर पर उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी उस तरीके से दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर देखिए तस्वीरें, छत भी नहीं बची है, कुछ भी नहीं बचा। एक परिवार ने सब कुछ गंवा दिया है। ऐसे एक नहीं, बहुत से परिवार है ये जो इस गाँव में जिन्होंने अपने घरों को खोया है। हालांकि जान बचाने में कामयाब थोड़े रहे और वहाँ से निकले, और कई की जान भी गई है, इसका आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। लेकिन एक तस्वीर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो तस्वीर है सबसे अहम, ये संदेश दे रही है। इस बंजर हुई ज़मीन पर भी, यहाँ कहें कि तबाह हुई इस जगह पर भी, ये टुलिप का जो फूल है वो खिला है। ये संदेश दे रहा है कि सब कुछ स्थितियाँ सामान्य होगी, कितना भी बंजर क्यों ना हो, कुछ भी तबाह ना क्यों आए, लेकिन जज्बा लोगों में है, यूक्रेन के लोगों में। वो उठ खड़े होंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उनके आंगन में ये फूल खिला हुआ है। और वहीं इस गांव पर हमले के लिए चेचन लड़ाके भी यहां आए थे और यहां कई दिनों तक भीषण युद्ध चला। ग्राउंड जीरो से देखते हैं न्यूज़ 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युद्ध में जीत और हार, उसमें काफ़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति मायने रखती है। ये वो इलाका जहाँ पर हम खड़े हैं, वो ये इलाका जो कीव से सटा है और कीव पर कब्जा करने के लिए चेचन लड़ाके इसी रास्ते आए थे। 1 महीने तक ये पूरा इलाका है वो युद्ध क्षेत्र रहा, लेकिन यूक्रेन की सेना के सामने वो टिक न पाए, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से जीत रहे थे, हर बार उनसे लड़ रहे थे और उसी के चलते चेचन लड़ाकों को यहाँ से पीछे खदेड़ दिया। एक तस्वीर इंटरेस्टिंग आपको दिखाने जा रहे हैं जो टीवी स्क्रीन पर अब होगी। ये है
कि ये है रूसी सेना के सैनिक का जो डमी है उसको यहाँ पर लटका है। पूरी तरीके से संदेश साफ देने की कोशिश यूक्रेन सेना से कि अगर उनके इलाके में आने की हिम्मत की तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वॉर क्रिमिनल ऐसे नहीं कहा जाता पुतिन को, और इसी के चलते यूक्रेनी सेना हर वो सैनिक को मुंह तोड़ जवाब देती आई और कह रही कि अगर हमारे इलाके में आप आए तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप हेलमेट भी देख लीजिए साथ ही में, उसके साथ साथ पूरी तरीके से एक सैनिक का पूरा जो यूनिफॉर्म होता है वो बिल्कुल उसी यूनिफॉर्म के मुताबिक उस तरीके से ये चौकी है, सामने चौकी है, लेकिन यूक्रेन सेना ने रिक्वेस्ट की हमें कि वो हमारी चौकी न दिखाएं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसके चलते हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वही है। और इस इलाके में सबसे अहम ये थी मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं सामने, ये पूरा इलाका यहाँ से कीव की ओर अगर आपको बढ़ना है तो यहाँ पर लैंडमाइंस बिछाई गई थी। उसके साथ साथ हर जो पेड़ है, पेड़ के साथ यहाँ पर ग्रेनेड्स लगाए गए थे तार के साथ, जिसके चलते यहाँ पर चेचन लड़ाकों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और यही स्थिति कमोबेश ये पूरा इलाका देखिए, सामने मैं गाड़ी भी दिखाऊंगा, कैमरामैन पंकज मेरे साथ आएंगे, वो गाड़ी भी देखिए किस तरीके से ये गाड़ी सामने आ रही है। उसके पास में ही एक गाड़ी है जिसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, जो चेचन लड़ाकों की रही। तो कुल मिला के कहे कि जिसने भी इस इलाके में आने की कोशिश की उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यूक्रेन सेना बेहद मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर हावी रही और उसका खामियाजा उन्होंने भुगता, और उसी के चलते चेचन लड़ाकों को यहाँ से खदेड़ दिया गया। और कीव पर कब्जा नहीं कर पाने के सबसे बड़ी वजह यही रही कि यहाँ इस मोर्चे पर यूक्रेनी सेना डटकर लड़ रही थी, और इसी के चलते रूसी सेना कहें या चेचन लड़ाके कहें वो कीव तक पहुँच ही नहीं पाए। और सारे उनके जो प्लानिंग थे वो सारे के सारे प्लानिंग कीव पर कब्जा, कीव पर तख्ता पलट करने की जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया। तो ये है सबसे बड़ी खबर इस इलाके की। इस इलाके में अब तक कोई किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, इसको ओपन किया गया। और सबसे बड़ी बात यही कि लैंडमाइन जिस तरीके से एक के बाद एक बिछाई जा रही थी, तो अगर चेचन कमांडे आते भी थे यहाँ पर, चेचन लड़ाके अगर आते भी थे तो उनके व्हीकल के साथ तो उसको उड़ा दिया जाता था। तो इसके चलते जो स्ट्रेटेजी रही यूक्रेनी सेना की वो सबसे हावी रही। और सबसे बड़ा संदेश यही जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो यही रहा कि जो भी यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन ने एक बार फिर बुचा नरसंहार का मामला सुर्खियों में ला दिया है। यूक्रेन ने इस बार रूस के 10 सैनिकों की तस्वीर जारी कर यह आरोप लगाया है कि ये सभी सैनिक बुचा नरसंहार के दौरान रूस की सेना में शामिल थे। इन सभी की तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर बुचा नरसंहार चर्चा में है। बुचा पर यूक्रेन का सख्त कदम, रूस के सैनिकों की तस्वीर जारी की। नरसंहार में करीब 1000 लोगों की हुई थी मौत। बुचा नरसंहार पर यूक्रेन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए रूस के 10 सैनिकों को वांटेड घोषित कर दिया। यूक्रेन ने बाकायदा इन सभी सैनिकों की तस्वीर भी जारी की। रूसी सेना के ट्वीट में जिन सैनिकों को आरोपी बनाया गया उनमें पहले 4 सैनिकों की तस्वीर जारी की गई, जिसके बाद एक और ट्वीट कर फिर 4 रूसी सैनिकों की तस्वीर जारी की और इन चारों को बुचा में किए गए नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद रूस की सेना ने 2 और रूसी सैनिकों की तस्वीर जारी की और इन दोनों के भी बुचा में हुए हमलों के दौरान रूस की 64वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री में शामिल होने का दावा किया। यूक्रेन की सेना का बड़ा आरोप, बुचा नरसंहार के बाद पुतिन ने दिया इनाम। नरसंहार में शामिल सैनिकों को दिया इनाम। रूस के 10 सैनिकों की तस्वीर जारी करने के साथ ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बुचा में नरसंहार करने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस 64वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री को इनाम भी दिया। बुचा में मिली थी आम लोगों की कब्र, लोगों की बेरहमी से हत्या का आरोप। बुचा में हुए नरसंहार की जो तस्वीरें सामने आई थीं, उन्होंने पूरी दुनिया में दहशत मचा दी थी।
यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि बुचा में रूस के सैनिकों ने आम लोगों को अपना निशाना बनाया और एक साथ कई लोगों की हत्या कर दी। साथ ही आम लोगों की हत्या से पहले उन्हें बुरी तरह पीटने और टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया। वहां मिली कब्रों से बाहर निकाले गए शवों के हाथ भी बंधे हुए दिखाई दिए थे। न्यूज़ 18 ने उस वक्त भी वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। रूस की सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बूचा शहर में हूं। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें। बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को, जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सबको, जो आम नागरिक थे, रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश की गई। बुचा की तस्वीरें सामने आने के बाद पूरी दुनिया ने एक सुर में रूस के हमलों की आलोचना की थी। हालांकि रूस ने बुचा में नरसंहार के आरोपों को गलत बताते हुए पल्ला झाड़ लिया था और इस नरसंहार को पुतिन को बदनाम करने की साजिश करार दिया था। और बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन ने मैदान में डटे अपने सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है, जो जंग में आधुनिक हथियारों से लैस हैं और टैंक, हेलीकॉप्टर से अपने दुश्मनों पर हमले कर रहे हैं। बताया गया कि ये ब्रिगेड 2014 से इस क्षेत्र में लड़ रही है। वहीं रूस की सेना ने भी इस क्षेत्र पर पूर्ण कब्जे के लिए पूरा जोर लगा दिया है। तो तस्वीरें आप देखिए, वीडियो यूक्रेन की सेना की ओर से जारी किया गया है, यानी कि जंग के मैदान में किस तरीके से लगातार उनके सैनिक डटे हुए हैं, ये इस बात का सबूत साफ साफ दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन और रूस आमने सामने की टक्कर पर अब कई मोर्चों पर लगातार खड़े हुए हैं और जमीन हो या फिर आसमान, हर तरफ से तबाही देखने को मिल रही है। और बुचा नरसंहार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसका मुद्दा एक बार फिर से उठा है। और बुचा नरसंहार के बाद यूक्रेन ने रूस पर क्या आरोप लगाए, ये बताएंगे रवि। तो बुचा नरसंहार के बाद यूक्रेन ने रूस पर बड़े आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया था। उस दौरान वहां रहने वाले कुछ लोगों और चश्मदीदों ने भी हैरान करने वाले दावे किए थे, जबकि बुचा में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और फोरेंसिक विशेषज्ञों का कहना था कि रूस ने वहां आम लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए कील जितने छोटे मेटल के वो तीर और हथियार बनाए थे, जो कि पहले विश्व युद्ध लड़ रहे देशों ने अपने दुश्मनों पर छोड़े थे। तब हवाई जहाज से मेटल के छोटे तीर आसमान से बरसाए गए थे, जो कि इतने नुकीले होते थे कि नीचे जमीन पर मौजूद सैनिकों के हेलमेट तक को चीर दिया करते थे। आज के दौर में आधुनिक हथियार आ गए हैं, इसलिए जंग में छोटे मेटल डार्ट जैसे पुराने जमाने के हथियार इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन यूक्रेन का दावा इससे उलट है। उसका कहना है कि रूस ने बुचा पर बर्बरता ढाने के लिए बीती सदी के किए गए गुजरे हथियारों से आम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा है। यह हथियार भले ही छोटा है, लेकिन चोट बहुत गहरी देता है। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मेटल के छोटे तीर गोलों के अंदर फिट होते हैं और वो गोले टैंक या फिर बंदूक से फायर किए जाते हैं। एक गोले में 8000 तक छोटे छोटे डार्ट होते हैं, जो कि गोले के फटते ही करीब 300 मीटर चौड़े और 100 मीटर लंबे ट्रायंगल यानी त्रिकोण के साइज के इलाके में फैल जाते हैं। सोचिए कि 8000 पैनी कीलें अगर शरीर में गड़ जाएं तो उस इंसान का क्या होगा। इतना ही नहीं, मेटल के ये डार्ट जैसे ही अपने टारगेट पर लगते हैं वो 2 हिस्सों में टूटकर अलग हो जाते हैं। तीर का जो अगला हिस्सा होता है वो मुड़कर हुक की शक्ल ले लेता है और इंसान के शरीर को चीर कर रख देता है। वहीं जो पिछला हिस्सा होता है वो भी शरीर को अलग चोट पहुंचाता है।
और वहीं कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने एक बार फिर से हमले अब तेज कर दिए हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी रूसी सेना को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और बार पलटवार की इस भयानक घड़ी के बीच कीव के पास मौजूद एक गांव से बेहद चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। इस खबर के मुताबिक कीव से रूसी सैनिकों ने के बचाने के लिए गांव के लोगों ने सैलाब जैसे हालात पैदा कर लिए, यानी लोगों ने कीव को बचाने के लिए गांव को ही डुबो दिया है। आखिर क्यों यूक्रेन ने ऐसा किया? क्या इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश है? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कीव का किला बचाने के लिए यूक्रेन का बड़ा दांव। रूसी सैनिकों को रोकने का नायाब पैंतरा। पुतिन की सेना के खिलाफ सैलाब वाली साजिश। कीव का किला बचाने के लिए यूक्रेन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ये तस्वीरें यूक्रेन के उसी हौसले की बानगी। डेमिदिव नाम के गांव से आई ये तस्वीरें भले ही आपको सैलाब की लग रही हों, लेकिन असल में ये जानबूझकर लाई गई बाढ़ है। खुद इस गांव के नागरिकों की ही बदौलत ये गांव डूबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि कीव के नजदीक मौजूद डेमिदिव नाम के इस गांव के लोगों ने एक खास मकसद से सैलाब वाली साजिश को अंजाम दिया है। इस सैलाब के जरिए गांव के लोग रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस सैलाब के जरिए रूस की सेना को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। इतना ही नहीं, ये सैलाब यूक्रेन की सेना को तैयार होने का मौका दे रहा है। अपने देश के आम नागरिकों के इस हौसले की तस्वीरों को यूक्रेन सरकार के एक अधिकारी ने बाकायदा ट्विटर पर शेयर किया है। साथ ही उन्होंने इस जज्बे को सलाम भी किया है। हमारे यूक्रेनी साथियों ने डेमिदिव गांव को उसके आसपास के खेतों के साथ भर दिया है, जिससे यहाँ दलदली इलाका बन गया है। इससे कीव की रक्षा के लिए यूक्रेन की सेना को वक्त मिल जाएगा। ये आम नागरिक हैं जो नायक बनकर सामने आए। इन्हें कोई पछतावा नहीं है, बस जीतने की इच्छा है। वीरता हमारे डीएनए में है। दरअसल इस गांव में एक बांध से पानी छोड़ा गया है ताकि यहां सैलाब जैसे हालात पैदा हो जाएं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी सेना की मदद के लिए इस सैलाब वाली तैयारी की गई है। इससे पहले भी यूक्रेन की सेना अपने 300 पुलों को इसलिए उड़ा चुकी है ताकि रूस की सेना आसानी से यूक्रेन के इलाकों तक न पहुंच सके। और 2 महीने से ज्यादा से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों की तरफ से बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि महायुद्ध में रूस के 23,000 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2,418 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह भी हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की करीब 1700 गाड़ियां और 900 से ज्यादा टैंक तबाह किए जा चुके हैं। और यूक्रेन का दावा उसने ये किया है कि महायुद्ध में रूस की 435 तोपें तबाह कर दी गई हैं, जबकि 187 विमानों और 155 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। वहीं यूक्रेन ने रूस के 151 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का भी दावा किया है। यानी कि अलग अलग दावे दोनों ही ओर से लगातार किए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी हमलों के बाद बुचा पूरी तरह से वीरान हो चुका है और हर तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें ही लगातार सामने आ रही हैं। बुचा की बर्बादी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूसी हमलों में जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हर तरफ युद्ध के बाद का मलबा दिखाई दे रहा है जो बुचा की बर्बादी को बयां करने के लिए काफी है। तस्वीरें आप देखिए, बुचा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नरसंहार का आरोप भी रूस के सैनिकों पर लगा था। ये कहा जा रहा था कि रूस के सैनिक
बेरहमी से वहां के नागरिकों को प्रताड़ित कर उनको मार रहे हैं। और उसी बुचा की आज क्या हालत हो चुकी है, आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि आखिर वहां के लोगों ने क्या तबाही देखी होगी। तबाही की पूरी कहानी ये तस्वीरें साफ बयां करती हुई लगातार देखने को मिल रही हैं और ये वीडियो जारी किया गया है। अब वीडियो से साफ संदेश जा रहा है कि आखिर लगातार यहां पर कितनी तबाही रूस की ओर से मचाई गई होगी। और पुतिन ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि रूस पर इस वक्त दुनिया का बहुत दबाव है, लेकिन दुनिया के सामने रूस की साख कम ना हो, रूस का कद बरकरार रहे, इसके लिए वो किसी भी मोर्चे पर एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूरोप के 2 देशों पर हुए गैस बैन की कहानी को ले लीजिए। पुतिन एक खास रणनीति के तहत अपने दुश्मनों को एक एक करके जवाब दे रहे हैं। यूरोप पर प्रहार की तैयारी। पंद्रह मई के बाद यूरोप पर बड़ा एक्शन। यूरोप की लाइफलाइन पर पुतिन की नजर। पुतिन के निशाने पर अगला कौन? जो रूस की चेतावनी के खिलाफ जाएगा, रूस उसको सबक सिखाएगा। जो रूस की शर्तों को नहीं मानेगा, रूस उससे एक एक बात का हिसाब लेगा। जो यूक्रेन का साथ देगा, रूस उसे माफ नहीं करेगा। जो इस जंग के बीच आएगा, वो रूस का सीधा दुश्मन बन जाएगा। अभी तक रूस ने यूक्रेन के साथ चल रही जंग में अपने यही तेवर दिखाए हैं। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के तेवरों का असर भी अब कूटनीतिक तौर पर दुनिया के सामने नजर आने लगा है। दुनिया को ये पता चलने लगा है कि जो पुतिन बिना किसी दबाव में आए यूक्रेन के आसमान को छलनी कर सकते हैं, वही पुतिन कूटनीतिक जंग में भी किसी के आगे सरेंडर नहीं करने वाले हैं। रूस पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ पुतिन की कूटनीति का असर इस वक्त पूरे यूरोप पर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से बल्गेरिया और पोलैंड की गैस सप्लाई को रूसी कंपनी ने ठप किया, उसके बाद से पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि बल्गेरिया और पोलैंड के बाद पुतिन के निशाने पर कौन है, यही सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है। माना जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर अब वो देश हो सकते हैं जो पुतिन की शर्तों के मुताबिक रूबल में भुगतान करने को तैयार नहीं है। पुतिन के निशाने पर वो यूरोपीय देश भी हो सकते हैं जिनकी गैस निर्भरता रूस पर ज्यादा है। पुतिन ऐसे देशों की गैस सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं जो यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर रूस पर आरोप मढ़ते रहे हैं। पुतिन ऐसे देशों की गैस सप्लाई रोक सकते हैं जो रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। दरअसल पुतिन ने जिस तरह पूरे कूटनीतिक चक्रव्यूह को तैयार किया है, उसे देखकर यही लगता है कि रूस ने तमाम प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए रणनीति पहले से तैयार कर रखी थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने चीन और भारत के साथ कच्चे तेल की डील पहले ही कर ली है। ऊर्जा से जुड़ी ये दोनों ही डील बेहद अहम है और रूस इन दोनों ही देशों को कम कीमत पर कच्चा तेल देने की डील कर चुका है। यही वजह है कि गैस के लिए रूस पर निर्भर देश अब यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ बोलने से भी घबरा रहे हैं। खबर। और चलिए अब आपको सीधे कीव लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी जनक दवे इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो लगातार महायुद्ध की पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जनक, इस वक्त क्या स्थितियां कीव में आप देख पा रहे हैं?
देखिए, सबसे बड़ी यहाँ पर किल्लत आज गैस और तेल की है और इसी के चलते जो गाड़ियों में जो ईंधन है वो अब मिलना यहाँ लगभग बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो कीव एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कल देर रात को जो जानकारी आई उसके मुताबिक जो निजी व्हीकल्स हैं जो शहर के भीतर जो चल रहे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि तेल की शॉर्टेज है और ये तेल उनकी प्रायोरिटीज़ ऐसी है कि वो डिफेंस फोर्सेस के लिए जितना ज़रूर आवश्यक है इसके चलते एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कीव एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से है। हम लगभग 1-1.5 किलोमीटर से तो चल रहे हैं और ये जो आप कतार देख रही हैं जो वो पेट्रोल के लिए कतार है। हालांकि कुछ ही जगहों पर थोड़ा पेट्रोल दिया जा रहा है, वो भी जो स्टॉक में है। उसके बाद ये स्थिति होगी कि पेट्रोल देना बंद कर दिया जाएगा और क्योंकि दो ही प्राथमिकता दी जा रही है, जो शहर से किसी अर्जेंसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं उनको तेल दिया जाएगा और उसके अलावा इमरजेंसी कोई चीज़ें आती है तब उनको तेल दिया जाएगा। उसके अलावा निजी व्हीकल जो भी हैं वो किसी को तेल नहीं दिया जाएगा। अब जिस तक की स्थिति बनी है, जो रूस से जो चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ को जो मिल रही थी, हालांकि यूक्रेन की जहाँ तक बात करें उनकी निर्भरता काफ़ी हद तक है, लेकिन डोनेस्क और बाकी जो इलाकों में जहाँ पर ऑयल जहाँ से सप्लाई होता था वहाँ की स्थिति अभी ऐसी सामान्य हालात नहीं है कि वहाँ से ये तेल यहाँ तक पहुँचे और इसी के चलते ये लंबी कतारें जो आप न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर देख रही है, सामने देखिए यूक्रेन के जो मदर जिसको कहते हैं वो यूक्रेन स्टैचू वो आपको दिख रहा है और उसके सामने बिल्कुल हम चलते ही जा रहे हैं और लंबी सी कतारें यहाँ पर वो केवल ये व्हीकल्स हैं जो इसको हम को दिखा रहे हैं और अभी भी पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है हमें और ये पेट्रोल पंप तक लंबी कतारें जा रही है। कल रात को ही कीव एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई सबको कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, निजी व्हीकल का इस्तेमाल ना करें। उनकी प्राथमिकता वही जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उनके लिए तेल की आवश्यकता ज़्यादा है और इसी के चलते वो सहयोग करें। इस जो संकट की घड़ी है, संकट की घड़ी में स्थानीय लोग मदद करें और इसी के चलते जो लोग, अब देखिए पेट्रोल पंप सामने दिख रहा है, थोड़ा वो आपको दिखाऊं और उस पेट्रोल पंप पर आप बाकी जगह पे देखिए 000 लिखा हुआ है। केवल अभी पेट्रोल और डीजल की थोड़ी जो ज़रूरत है उसको ही वहाँ पर दिखाया जा रहा है। बाकी सारी मैंने बहुत सारे पेट्रोल पंप पर देखा तो सारे फिगर 0, यानी उन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है, स्टॉक नहीं है और लोगों को उससे भी समझा जा सकता है कि आखिर स्थितियां वहाँ इस वक्त यूक्रेन में क्या हो रही हैं। लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं यूक्रेन में और 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वहीं भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं।